हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का बच्चों अपने आपके इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे थे, नाउन के बारे में जान रहे थे। जहाँ फर्स्ट पार्ट हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। नाउन का सेकंड पार्ट क्या है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई जूनियर इंजीनियर 2018 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी एरर सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो उनके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा आप मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्लियरली पता चल सके और आप अपने एग्जाम में उसको कर सके। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नाउन का आधा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आपके नाउन का बचा हुआ जो हाफ पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, नाउन्स पढ़े थे, नाउन्स के काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, उनको अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने जाना था। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कुछ और हम लोगों के साथ में पढ़ने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउन का पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब चीज़ें पढ़े थे। फिर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी पढ़ा था हम लोगों ने। अब पढ़ेंगे नाउन जेंडर और नाउन नंबर्स, और इनके बारे में फंक्शंस ऑफ नाउन्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा क्या है, नाउन जेंडर। जेंडर क्या होता है? जेंडर आपका वो होता है जब हमको किसी का मेल, फीमेल या आपका न्यूट्रल क्या होता है, डिफाइन करता है। ठीक है, किसी पर्सन, किसी थिंग्स या इस तरीके से देखेंगे तो वो उसके इंग्लिश हिंदी में देखें तो वो उसके लिंग को डिफाइन करता है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या उसमें जेंडर बताता है, या इंग्लिश में क्या होता है, जेंडर होता है। तो अगर देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। मस्कुलिन जेंडर हमारा क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग। और जो फेमिनाइन जेंडर होता है ये क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। और जो कॉमन जेंडर होता है ये उभयलिंग होता है। क्या होता है? उभयलिंग। कॉमन प्रोनाउन हम लोगों ने जैसे पढ़ा था वैसे ही कॉमन जेंडर होता है। न्यूट्रल जेंडर मीन्स होता है नपुंसक। क्या होता है? नपुंसक। मतलब इसका कोई लिंक नहीं होता है, ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना ही उभयलिंग में आता है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, वन बाय वन इसको डिटेल में जानते हैं किस तरीके से होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाफट आप इसको टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, ये है हमारा मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड अ मस्कुलिन जेंडर। यानी कि ऐसा नाउन जो किसी चीज़ या किसी चीज़ को पर्टिकुलर कर डिनोट करे कि वो मेल है, उसका सेक्स कैसा है? मेल है। जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, यानी कि आपका पुल्लिंग बताए वो आपका क्या होता है? आपका मस्कुलिन जेंडर कहलाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड द फेमिनाइन जेंडर। फीमेल मतलब जो स्त्री होने का बोध कराए हमें, हमें जो विभक्त करे कि वो स्त्री है, तो उस तरीके से वो क्या हो जाएगा? फेमिनाइन। एग्जाम्पल गर्ल, मदर, सिस्टर, और भी ले सकते हैं बहुत सारे, जैसे आपका पीस हो गया, नेचर हो गया, आपका गॉडेस हो गया, ठीक है, टाइग्रेस हो गया, वुमेन, लाइनस, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? ये सब किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग कॉमन जेंडर की बात करेंगे। कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है? उभयलिंग। क्या होता है हमारा? उभयलिंग होता है, कॉमन जेंडर होता है। जैसे द नाउन विच नोट नॉट डिनोट्स स्पेसिफिक द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग ऑल कॉमन जेंडर। ठीक है, ये नहीं बताता है उभयलिंग आपका या कॉमन जेंडर वो होगा जो ये नहीं डिफाइन करेगा कि ये मेल है या फीमेल है, इस तरीके से आपको नहीं बताएगा। बस आपको ये बता देगा कि वो कैसा है, वो लिविंग थिंग्स है। क्या बता देगा? लिविंग थिंग्स है। तो जैसे अगर हम लोग ले लेंगे चाइल्ड, तो चाइल्ड में क्या है? चाइल्ड में गर्ल भी हो सकता है, बेबी भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें क्या हो सकता है? बॉय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। चाइल्ड में क्या हो जाएगा? बेबी गर्ल भी होगा, बेबी बॉय भी होगा। अगर हम लोग बेबी बोले, ठीक है, तो बेबी में भी क्या होगा? आपका गर्ल भी होगा और बॉय भी होगा। इसके बाद में हम क्या ले लेते हैं? स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में क्या होगा भाई? गर्ल स्टूडेंट भी होगी और बॉय स्टूडेंट भी होगा। टीचर की बात करें तो टीचर आपको बहुत अच्छे से पता है कि बॉय भी पढ़ाता है और गर्ल भी, दोनों ही टीचर होते हैं। मेन भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं।
कज़िन की बात करेंगे, ठीक है। कज़िन मीन्स होता है जो हम लोगों के चचेरे या ममेरे भाई बहन होंगे उनको कज़िन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कज़िन में गर्ल्स भी आ जाएंगी, बॉयज़ भी आ जाएंगे। आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं हमारा न्यूटर जेंडर क्या होता है। न्यूटर जेंडर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूटर जेंडर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं। निर्जीव मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को और थिंग्स को डिफाइन करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे ट्री, ट्री तो आपका लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है, बट इसको भी हम लोग न्यूटर में ले लेते हैं क्योंकि ये तो लिविंग थिंग्स है ना। टी हमारा किस में आ जाता है, टी हमारा लिविंग थिंग्स में आ जाता है। तो वो न्यूटर, पर इसको न्यूटर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें फीमेल और मेस्कुलिन नहीं है। इनपॉक्ट हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, आपकी न्यूट्रल में। जैसे रूम हो गया, पेपर हो गया, टीवी हो गया, बॉक्स हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये सब हमारा किस में आ जाता है, न्यूट्रल जेंडर में। तो जेंडर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर नाउन का काइंड्स ऑफ नाउन पूछे तो वो कितने टाइप का होता है, 5 होता है। जेंडर पूछेंगे तो जेंडर 4 टाइप के होते हैं। ये सब चीज़ें आपको सेपरेटली लर्न करनी पड़ेंगी बच्चों, तभी आपको अच्छे से आ पाएगा। ये तो हम थोड़ा एक आपको क्लियरली समझा दे रहे हैं किस टाइप का होता है, और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन फीमेल जेंडर्स दे देंगे कि किस तरीके से यूजेस होते हैं। नाउन नंबर, ठीक है। नंबर नाउन में देखेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है जो डिफाइन करता है वन थिंग्स या वन पर्सन या वन मीन्स वो वन एक को डिफाइन करे। प्लूरल मीन्स होता है वो वन मतलब 2 और मोर होता है, ठीक है। कितना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जो डिफाइन करे वो प्लूरल हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए जो आपको क्लियरली समझ में आएंगे, बट आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब उसको हम लोग प्लूरल में चेंज करते हैं तो कभी हम ई एस लगाते हैं, कभी हम एस लगाते हैं, ठीक है, और कभी हम आई ई एस लगाते हैं, कभी हम वी ई एस लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि किस कब हम कहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, किस वर्ड पे किस तरीके से यूज़ करेंगे। और कहीं कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, सेम रखते हैं, नो चेंज रखते हैं, ठीक है। जैसे बस का लेते हैं तो बस का क्या बन जाता है, बसेस बन जाएगा। क्लास का लगाया तो क्लासेस हो गया, ई एस हो गया, क्या हो गया, क्लासेस। स्विच का किया तो स्विच एस हो गया, क्या हो गया, स्विचेस। फिक्स तो फिक्सेस। अब लोकस का लोकस, तो लोकस तो लोकस ही हो गया ना, लोकसेस भी नहीं होता। लोकस का क्या होता है, लोकी होता है, क्या होता है आपका, लोकी। आगे देखेंगे ऑक्सन, ठीक है। ऑक्सन, ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन हो जाएगा। रेडियस की बात करेंगे तो रेडियाई होता है, क्या होता है आपका, रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियाई। हीरो का देखो ई एस लग गया, हीरोस। कार्गो में ई एस लग गया, कार्गोस। बट कैंटो में ई एस नहीं लगा, कैंटोस नहीं हुआ, कैंटोस हुआ, ठीक है। कैंटोस नहीं बोलते, कैंटोस बोलते हैं। सिटी में तो देखो क्या लिखा है, आई आई ई टी वो आई ई एस हो गया। तो जब हम वाई रिमूव करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, आई एस लगाते हैं, ठीक है। जब वाई वी रिमूव करोगे तो वी ई एस लगाओगे, क्या लगाओगे, वी ई एस लगाओगे। ये आपको याद रखना है। जैसे बॉम्ब्स तो बॉम्ब्स, के बॉम्ब का क्या हो गया, बॉम्ब्स हो गया, ठीक है। अगर हम आपको देखें लेडीज तो लेडीज हो जाएगा, ई एस होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग एफ हटाते हैं रिमूव, एक और हम आपको बता देते हैं, ये याद रखिएगा। इसके आगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेडी, तो यहाँ पे वाई हटा के हम लोग लेडी का क्या कर देंगे, लेडीज। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वाइफ, एफ ई होता है, तो एफ को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, वी ई एस लगाते हैं। तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स, डब्ल्यू आई, आपका क्या हो जाता है, डब्ल्यू आई एफ वी ई एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी एस, वाइफ्स। आपका वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स हो गया। एफ रिमूव करके हम क्या यूज़ कर लेते हैं, वी एस यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक और आप देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं काल्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काल्फ्स, ठीक है। जैसे आर सेल्फ होता है, लिखते हैं ना आर सेल्फ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, आर सेल्फ्स, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, एफ रिमूव करते हैं तो वी ई एस ज्वाइन कर देते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ नाउन्स ना। फंक्शन ऑफ नाउन्स मीन्स होता है नाउन केसेस के मतलब कि किस तरह से वो यूज़ किया जाता है, कहाँ पे क्या वर्क किया जाता है, उसके बिहाफ पे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करते हैं। तो नाउन कैसे यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है, पोसेसिविटी होता है आपका, और अपोजिशन ऑफ टू अ नाउन होगा, नॉमिनेटिव ऑफ अ एड्रेस होगा, ठीक है। ये आपके इस हिसाब से हो जाएंगे कि हम लोग नाउन के क्या कार्य है और नाउन को हम लोग कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये नाउन को किस तरीके से, जो नाउन के द्वारा जो वाक्य है, ठीक है,
नाउन जो है वाक्य में वो क्या करता है, कार्य, उसके कार्य यानी कि कार्य करने के हिसाब से उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया। मतलब नाउन, या अगर पूछा जाए नाउन किससे है, तो नाउन द्वारा वाक्य में किए गए जो कार्य हैं, कार्यों के आधार पे इसको क्या हुआ, कार्यों के आधार पे इसको क्या किया गया है, 6 भागों में विभक्त किया गया है। अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ द नाउन, ठीक है। मतलब ये क्या है, तो कार्य इसमें क्या है, तो नाउन क्रियाओं के मतलब ये कार्यों को, मतलब जो कार्य करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्या क्या कार्य करता है नाउन, तो हमारे वो 6 प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे देख लेंगे नॉमिनेटिव केस, अब केसेस के बेस पे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और केसेस इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ये सब देखते हैं वन बाय वन करके और अच्छे से इसको समझते चलिएगा। पहला हम आपको बताने जा रहे हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करेंगे। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज़ इन नॉमिनेटिव केसेस, ठीक है। इट मीन्स क्या है, जब हम नाउन का यूज़ एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मतलब हम किसी पर्टिकुलर नेम से उसको यूज़ करेंगे। वर्ब ऑफ द सेंटेंस मतलब जैसे राइट्स, राइट्स क्या हो गई, यहाँ पे राइट्स की बात करेंगे तो राइट्स हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, ठीक है। तो राम राइट्स एन एस्से, तो यहाँ पे क्या हो गया, राम राइट्स एन एस्से। तो वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब हमारा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब राइट्स हो गया। यहाँ पे वर्ब की बात करेंगे तो प्लेइंग वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो रन क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, ये तीनों हमारे यहाँ पे आ गए वर्ब हो गए, ठीक है। पर सब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट यानी कि राइट्स, तो कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, ठीक है। प्लेइंग तो कौन खेल रहा है, रहीम खेल रहा है। तो रन कौन भाग रहा है, तो द थीफ है, कौन है, द थीफ है। तो इस केस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, राम, रहीम और थीफ, ये हमारे क्या चीज़ बन जाते हैं, नॉमिनेटिव केस को डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी हो गई, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अभी यहाँ पे नाउन जो है उसको एज अ सब्जेक्ट, हम वर्ब का सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर आपका वर्ब लगता है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी लगेगी ऑक्सिलरी वर्ब, किसको कहते हैं, जो इज एम आर वॉज वर्ब होता है, ठीक है। फिर ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर यहाँ पे वर्ब आएगा, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको समझ लेना चाहिए। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, क्या होता है, कर्ता, कार्य करने वाला, उसने काम किया। ऑब्जेक्ट मतलब किस लिए किया, मतलब क्या काम किया, ये वर्क हो जाता है काम। काम तो किया पर क्या काम किया वो हमारा क्या डिफाइन कराएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो राम राइट्स एन एसे, तो राम हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और एसे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वर्ब की बात करेंगे तो क्या हो गया, राइट्स हो गया। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स होता है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब एक कोई भी नॉन होता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अभी हमने बताया क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, फिर मेन वर्ब होगी आपकी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो लास्ट वाला आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ही ईट एन एप्पल, तो एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। श्याम कुक फूड, तो ऑब्जेक्टिव केस पूछा जाएगा तो क्या होगा, एप्पल होगा, लेटर होगा और क्या होगा, फूड होगा। आगे देखते हैं। अब इसी में देखते हैं जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या हो जाता है, पहला हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द ऑब्जेक्ट अपॉन विच एन एक्शन इज डायरेक्टली परफॉर्म। मतलब जब डायरेक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, अब वर्ब से क्या हो जाता है, प्रश्न करने पर जो उत्तर हमको मिले, ठीक है। कैसे, जैसे रीता गेव थ्रेसा अ गिफ्ट, तो रीता ने थ्रेसा को क्या दिया, तो अ गिफ्ट, क्या हो जाएगा हमारा, क्या दिया, अ गिफ्ट दिया। तो रीसा गिव्स
अ गिफ्ट, उसने क्या किया, एक गिफ्ट दिया। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखेंगे जब हम क्वेश्चन पूछे व्हाट से हमें डायरेक्ट क्या मिलता है, आंसर, वही हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रीता गेव थ्रिसा अ गिफ्ट, तो व्हाट गेव इट, तो क्या दिया उसने, अ गिफ्ट दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट की बात हम लोग करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या जाता है, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट फॉर हुम और टू हुम समथिंग इज डन, मतलब किसके द्वारा और क्या किया गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। यूजली जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको देखते हैं। इमिजिएटली आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं, वो आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट वर्ब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, इसी में एग्जाम्पल ले लेंगे। तो इसी में एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं ये वाला, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनता है हमारा, रीता गिव्स थ्रेसा अ गिफ्ट। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रेसिया आपका है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉजिटिव केस नेक्स्ट है, हमारा थर्ड नंबर है पॉजिटिव केस। टू फॉर्म अ पॉजिटिव केस ऑफ द नाउन व्हेन देयर वर टू नाउन एंड दे शेयर पोजीशन ऑफ समथिंग पोजीशन, वी मस्ट ऐड एज द सेकेंड नाउन ओनली। ठीक है, इसमें पॉजिटिव केस मीन्स क्या हो जाता है, वैसे पॉजिटिव मीन्स तो क्या होता है आपका, बिलोंगिंग टू होता है। क्या होता है, बिलोंगिंग टू, कोई भी सामान किसी से बिलोंग कर रहा है, किसका है यह चीज़, हम लोग कोई रिलेशन बताते हैं, कोई एक दूसरे पे हक बताते हैं, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ हमारा पॉजिटिव का आप सीधा याद रखिए, बिलोंगिंग। क्या होता है, बिलोंगिंग या बिलोंग टू, मतलब जब कोई किसी से क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ रिलेटेड हो, कोई भी पर्सन रिलेटेड हो, तो वो बिलोंगिंग हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे द आपका क्या है, मार्क एंड जिल्स कार अक्रॉस द स्ट्रीट, क्या है और किसकी है, अब यहाँ पे देखो अप्रोस्ट्रॉफी एस है ना, तो मतलब बिलोंग कर रही है, ये कार किसकी है, मार्क एंड जिल्स, तो किसकी कार है, मार्क एंड जिल्स। तो पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो कार है वो किसकी है, मार्क एंड जिल की है। आगे देखते हैं अपोजिशन केसेस। अपोजिशन केसेस की बात करते हैं तो अपोजिशन केसेस क्या होते हैं, व्हेन अ नाउन फॉलोज अनदर नाउन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट, मतलब एक नाउन दूसरे नाउन की हेल्प लेता है खुद को डिफाइन करने के लिए। द सेकेंड नाउन इज सेड टू बी अ अपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन, तो वो फर्स्ट नाउन का अपोजिशन कहलाएगा। तो अपोजिशन मीन्स होता है टू बी प्लेस्ड नियर बाय, पास में वाले को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। किस तरीके से, एग्जाम्पल लेते हैं आपका, नाउन अपोजिट्स इन द नॉमिनेटिव केसेस में, कैसे, ब्लेक द पोएट वॉज ऑल्सो अ पेंटर, तो क्या लिखा है, ब्लेक, ब्लेक क्या है, अ पोएट है, वॉज ऑल्सो अ पेंटर, तो मतलब ब्लेक उसका नाम लिया उसने और ये भी बताया कि वो एक क्या है, पोएट है, उसके साथ में और क्या बता रहे हैं, वो एक पेंटर भी है, क्या बता रहे हैं, वो एक पेंटर भी है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम हिज ब्रदर इज एन हॉनेस्ट मैन, तो राम लिखा है हमने, ठीक है, क्या लिखा है, राम, और फिर दूसरा क्या लिखा है, हिज ब्रदर, क्या है, हिज ब्रदर इज एन हॉनेस्ट मैन, इज एन हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि राम है और हिज ब्रदर, मतलब राम का ब्रदर, राम से ब्रदर नहीं लिखा, राम एंड हिज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या है, जो दूसरा वाला हो जाएगा आपका, यहाँ पे वो क्या कहलाएगा आपका, आपका हो जाएगा अपोजिशन, क्या हो जाएगा, अपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फिफ्थ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ये तो बहुत ईजी है, कॉम्प्लीमेंट तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, जब हम किसी की तारीफ करें या कुछ कॉम्प्लीमेंट दें या उसके बारे में डिफाइन करें, तो ही इज़ अ टीचर, तो टीचर आपका क्या हो गया, भैया एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि आप टीचर हो। यू आर एन इंजीनियर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक इंजीनियर, वो आ गया। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, एड्रेस का भी आप इजी से ये याद रखिए, एड्रेस मीन्स होता है जब हम किसी को कॉल करते हैं, यानी कि जब हम किसी को बुलाते हैं उसके नेम से, उसके द्वारा या पर्टिकुलर से, जैसे बॉयज़ डोंट मेक अ नॉइस, तो यह नॉमिनेटिव, मतलब हम नॉमिनेट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं किसी बॉयज़ को, सारे बच्चों से कह रहे हैं कि
शोर मत मचाओ। तो हमने किसी को एड्रेस किया, एड्रेस करना भी होता है किसी को बुलाना। हरीश वेट फॉर मी, यहाँ पर भी हरीश को बोला गया तो हरीश आपका क्या हो गया, नॉमिनेटिव हो गया। इसके बाद में हमारा क्या है, सेवंथ। सेवंथ आपका कौन सा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये आपका हमारा क्या रहेगा, आज के लिए लास्ट रहेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे क्या हो, वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। हम लोगों को क्या मिले, इस बार अच्छी सी फसल मिले या पूरा हार्वेस्ट अच्छे से हो, ये गॉड से प्रेयर किया जा रहा है इस तरीके से। तो नॉमिनेट एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, जहाँ पे आपका गुड वेदर नाउन का प्रयोग हम लोग नॉमिनेटिव केस के लिए करते हैं, ठीक है। ये शब्द मुख्य वाक्य में क्या होता है, प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है उसके द्वारा जोड़े जाते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जो हमारे एनजी फॉर्म वर्ब होगा उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इनको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।